हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th की फर्स्ट चैप्टर है और हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे। और उसमें आप लोग को कुछ पहले पढ़ा चुके हैं, जो टॉपिक बाकी है वो आज हम पढ़ाएंगे। और आज हम पढ़ाएंगे वो है आवेश की संकल्पना, दूसरा है आवेश के प्रकार, और तीसरा है आवेश अचर होता है। इसी में थोड़ा देख लेना है द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर और आवेश के मात्रक। अपना 4 टॉपिक आज पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है आज? 4 टॉपिक पढ़ना है। तो उससे पहले जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल रमन फिजिक्स क्लास सुपौल, इसमें बहुत सारे दोस्त मुझे प्रोवाइड किए कि आप बनाओ, आप वीडियो अपलोड कीजिए। जो लड़का मेरे कोचिंग में पहले से पढ़ रहे थे वो भी मुझे बहुत कहे कि सर वीडियो आप ऑनलाइन करवाइए क्लास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन क्लास दें। तो इसीलिए थोड़ा हम भी प्रोत्साहित हुए और खुशी हुए कि हम वीडियो बनाए। जो इसमें सहयोग किए उसका नाम है चंदन कुमार, ब्रजेश कुमार, अरुण कुमार, प्रभास कुमार, जगबंधु कुमार, नवकांत कुमार, रोशन कुमार, संजीव कुमार, सौरभ कुमार, विजय कुमार, दीपक कुमार, विकास कुमार। और यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट करके मुझे जो कुछ इससे पहले वाला वीडियो में जो त्रुटि हुए थे और कुछ लिखावट नहीं दिख रहा था, तो उस पे मेरे दोस्त राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि सर आप थोड़ा मोटा लिखिए, थोड़ा बोल्ड में लिखिए और थोड़ा वीडियो नज़दीक से बनाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो त्रुटि तो बहुत होते हैं यहाँ वीडियो बनाने में, लेकिन क्या करोगे यार, कुछ तो करना होगा। चलिए, दूसरा जवाहर लाल शर्मा जी ने ये भी मुझे कमेंट करके बताया कि सर परेशानी होता है। तो मैंने सब परेशानी को थोड़ा देखते हुए और इसमें भी जो भी त्रुटि होंगे आप लोग बताइएगा। और कुंदन निराला जी, राम सागर रमन जी, प्रदीप जी, उज्जवल सर जी, ये सब कमेंट करके अपना अपना राय बताए। और आज हम पढ़ेंगे क्या कि आवेश की संकल्पना है। तो इसमें हम एक अच्छे तरीका से देखना है, एकदम शांत होके पढ़ना है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लास भी नहीं चला पा रहे हैं और कहीं भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन क्लास दें, और मैंने ये सोचे कि दे देना है ऑनलाइन क्लास। चलिए, तो आज हम क्या देखना है? आवेश की संकल्पना। तो इसमें सोडियम मिल लेते हैं। अगर दोस्त हम सोडियम लिए कुछ भी लिए, यहाँ पे जैसे क्लोरीन ले लिए, तो हम पहले सोडियम को समझ लेते हैं। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, सोडियम में हम इलेक्ट्रॉन कितना लिए? तो 11 लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। अब यहाँ पे समझना होगा 2,8,1 जो लिए, यहाँ पे हमको या तो इनको इसका स्टॉक पूरा करने के लिए 281 यहाँ पे 8 होना चाहिए, या नहीं तो इनको दान कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को? 1 रुपया किसी को दान करने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी से 7 रुपया मांगे तो ये तो नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपना इसका स्टॉक पूरा करने के लिए क्या करना होगा? या तो इनको किसी को 1 रुपया दान कर देना चाहिए, या 7 ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हालत कुछ ऐसा है। चलिए, तो यहाँ हम क्या किए? 1 दान कर दिए।
जब इलेक्ट्रॉन एक दान किए तो यहाँ पे कितना बचा इलेक्ट्रॉन 10 बचा, क्योंकि यहाँ से एक किसी को हम दे दिए। तो यहाँ पे देखिए 8 2 10 1 11, एक दे दिए तो कितना बचा 10। और प्रोटॉन कितना है 11 है, पहले भी 11 थे और अभी भी कितना है 11 है। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां देखिए अब यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ और प्रोटॉन में क्या हुआ, 10 का 10 है, पहले जितना थे। तो यहाँ पे प्रोटॉन में क्या हुआ, सोडियम में 1 का वृद्धि हुआ, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, धनावेश। किसके वजह से, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी से। ठीक समझे, यहाँ पे फिर एक बार समझ लीजिए। सोडियम लिए, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, यहाँ देख लीजिए 2, 8, 1 कितना हो गया 8 2 10 1 11, और प्रोटॉन भी कितना है 11 है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको क्या करना चाहिए, सोडियम का हालत कुछ ऐसा है कि इसका अपना स्टॉक पूरा करने के लिए इसको या तो एक दान कर देना चाहिए किसी को, या यहाँ पे 7 क्या कर लेना चाहिए, इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं सॉरी, 7 ग्रहण कर लेना चाहिए, या तो एक किसी को दान कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज देखिए कि कोई 7 रुपया देगा नहीं देगा, और 1 रुपया किसी से मांग लीजिएगा तो आसानी से दे देगा। तो यहाँ देखिए हम क्या कि 1 रुपया किसी को दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा, क्योंकि यहाँ 11 था, अब बचा यहाँ पे 10, और प्रोटॉन कितना है 11 है। तो किसमें कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ। इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे सीधा देख लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ 11 है, तो ये प्रोटॉन ज्यादा है, तो कितना है +1, तो यहाँ +1 चार्ज दे दिए, और +1 चार्ज दे दिए तो क्या हो गया, सोडियम में वृद्धि हुआ, धनावेश हुआ, और कमी किस में हुआ, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ। बहुत गर्मी है दोस्त। चलिए उसके बाद इसी टाइप में एक और ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन में एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 17, और प्रोटॉन भी कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, कितना होता है 2, 8, 7। अब देखिए यहाँ पे 8 2 10 7 17, यहाँ पे प्रोटॉन भी 17 है। अब यहाँ पे एक चीज वही सेम तरीका से समझिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, या तो एक ग्रहण कर लेना चाहिए, या तो 7 किसी को दान कर देना चाहिए। तो क्या करने में फायदा है, आप लोग समझ चुके हैं क्या करने में फायदा है। इसको 7 दान कर देना चाहिए, या कि एक ग्रहण कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो 7 रुपया है, 1 रुपया की न बात है, एक किसी से हम ले लिए, मतलब एक किसी से ले लिए, ग्रहण कर लिए। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। प्रोटॉन कितना है 17 का 17 है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए अब कि एक क्लोरीन में हमको क्या हुआ, मतलब ऋणावेश हुआ। क्लोरीन में क्या हुआ हमको, ऋणावेश। यहाँ पे ऋणावेश हुआ किसके वजह से, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। समझ गए, क्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन 17, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 7, और क्लोरीन का हालत कुछ ऐसा है, या कि इसको 7 ग्रहण कर ले, एक 7 किसी को दान कर देना चाहिए, या एक ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे फायदा है
कि हम किसी से एक ले लिए और एक ले लिए, एक लेने के बाद क्लोरीन इलेक्ट्रॉन में कितना वृद्धि हुआ 18, क्योंकि यहाँ पे एक ले लिए, तो एक ले लिए तो यहाँ पे कितना हो गया 2 8 7, एक जुट गया 8, तो 8 2 10 8 18, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 17 है, और प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। यहाँ पे क्लोरीन में क्या हुआ, एक की कमी हो गया, तो यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ किसमें कमी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो गया वृद्धि हुआ, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया धनावेश। चलिए हाँ, आगे आप लोग से कोई पूछे, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ है, प्रोटॉन ना की कमी हुआ है, प्रोटॉन में ना वृद्धि हुआ है। तो यही यहाँ से सवाल उठता है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर क्या होता है ऋणावेश होता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो क्या होता है ऋणावेश, तथा यदि इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन में यदि कमी होती है तो क्या होता है धनावेश। ठीक, उस पर क्या होता है धनावेश। यहाँ से ये लिख लीजिएगा, समझने की बात है, यहाँ समझा दिया, यहाँ लिख भी दिए। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हम प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं देते हैं। ये जो प्रोटॉन है, हम प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं देते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है। तो यहाँ पे अपना कहना है, और आप लोग बताइएगा, उनको ऐसे बताइएगा कि वो भी कभी ना भूले। देखिए आपका वेट है मान लीजिए 20 kg, आपका वेट कितना है 20 kg, और यहाँ पे कोई 40 kg वाला है, 40 kg का, ये कितना गुना ज्यादा है बता सकते हैं आप लोग, कितना गुना ज्यादा है 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना। यदि यहाँ पे 60 kg हम ले लें तो यहाँ पे क्या बताइएगा आप लोग 3 गुना ज्यादा है, ये क्या बताइएगा 3 गुना ज्यादा है। तो थोड़ा देख लीजिए इनको, तब हम आगे बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, तो इनको मिटा देते हैं, फिर हम बोर्ड पे बता देंगे आगे। इनको लिख लीजिए, या नहीं तो आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक के लिखिएगा, और उससे भी ज़्यादा परेशानी होगा तो हमें बताइएगा, हम आप लोग को नोट का भी तैयारी करवाएंगे, और नोट भी यूट्यूब पे देंगे, और आप लोग नोट से अच्छा से अपना भी नोट बना लीजिएगा। चलिए थोड़ा लिख लीजिए फिर बताते हैं। लिख लिए। क्या क्वेश्चन बनता है, हम प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं देते हैं, क्यों हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है। तो आप लोग को क्या बताए, यहाँ आपका केजी 20 kg है और
कोई 40 kg वाला है, तो आप क्या कहिएगा कि ये हमसे 2 गुना है। यहाँ पे फिर 60 kg ले लेते हैं, क्या कहिएगा 3 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इसका एक बहुत सरल तरीका बताते हैं। तो ये मिटा दे, तो इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं। क्या बता रहे? हाँ, एक चीज यहाँ पे ये बताना है कि प्रोटॉन की जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों को क्या बताए थे पहले, यदि आपका केजी 20 kg है, कोई 40 kg है, तो क्या कहिएगा 2 गुना ज्यादा है। यदि किसी का वेट 20 kg से 60 kg हो जाए तो क्या कहिएगा 3 गुना ज्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो ये प्रोटॉन का जो है क्या चीज, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा है। तो वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना है। कि कितना गुना ज्यादा है, 1837 गुना ज्यादा है। ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा है, 1837 गुना ज्यादा है। और इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा नोट बना के, और कहीं भी लिख के इसको देखते रहिएगा। न्यूमेरिकल में ये सब बहुत काम आएगा। चलिए, इतना समझ गए। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, यार बहुत गर्मी है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोटॉन के मध्य, या तो इस तरीका से बताइएगा कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा है, 1837 गुना ज्यादा है। और इसका दूसरा तरीका, प्रोटॉन के मध्य बहुत मतलब ये मजबूती के साथ से जुड़े हुए रहते हैं, या तो इसको प्रबल नाभिकीय बल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रबल नाभिकीय बल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन के क्या है, प्रबल नाभिकीय बल से जुड़े हुए रहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल से जो जुड़े हुए हैं तो ये क्या होगा कि एक दूसरा से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला समझ गए और दूसरा भी समझ गए कि प्रोटॉन के मध्य एक प्रबल नाभिकीय बल से जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए ये प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है और इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसके आवेश की संकल्पना दी जाती है। और इसका चलिए ठीक है, तब अगला लेक्चर में जो अगला टॉपिक है वो बताएंगे। अगला टॉपिक होगा आवेश के प्रकार। अगला टॉपिक में क्या रहेगा, आवेश के प्रकार। चलिए तब ठीक, बाय।